हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैनेजर प्लान्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैनेजर प्लानिंग प्रोसेस जनरली डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ मैनेजर प्लानिंग। यानी कि मैनेजर प्लानिंग को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दे आर स्ट्रेटजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग और कंटिजेंसी प्लानिंग। और वो 4 कौन कौन से हैं? स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, टैक्टिकल है, ऑपरेशन है और कंटिजेंसी प्लानिंग है। चलिए इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। स्ट्रेटजिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या करना होगा? स्ट्रेटजी बनानी होगी। इसमें क्या? दिस इन्वॉल्व्स हाई लेवल प्लानिंग रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन conceived and executed by the core leadership or management groups. Strategic planning is about thinking for the long term, ensuring a basic level of acceptance and understanding of strategic goals at every level of the organizations. यानी कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग में क्या होता है? हाई लेवल का हमें प्लानिंग करना होता है। जो कि हाई लेवल प्लानिंग कहने का मतलब ये है कि हमें जो भी हम डिसीजन लेने जा रहे हैं उस पर हमें उसके प्रोस और कॉन्स दोनों को डिटरमाइन करना होता है, दोनों को ध्यान में रख के हमें कोई वर्क करना होता है। साथ ही साथ ये भी जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं जो लीडरशिप होती है, यानी कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। और स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि जो भी हमारे कंपनी के पॉलिसीज़ है, डिसीजन मेकिंग है, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक इसको इफेक्ट करती है। साथ ही साथ इसमें हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि ये हर लेवल पे एक्सेप्टेंस हो। हर लेवल पे एक्सेप्टेंस कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क हो रहे हों उसमें जो भी हमारी स्ट्रेटजिक प्लानिंग बन रही है वो हर लेवल पे इम्प्लीमेंट हो, हर लेवल के लोगों को समझ में आए, साथ ही साथ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको वो फुलफिल करे। नेक्स्ट है टैक्टिकल प्लानिंग। ये क्या होता है? टैक्टिकल प्लानिंग इज टू डू विथ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिंग फॉर मैकेनिज्म दैट विल executed process and ensure that an organization subunits have complete clarity of their specific roles and responsibility। यानी कि टैक्टिकल प्लानिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, या ये कह सकते हैं कि इसमें जो डिसीजन मेकिंग होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। साथ ही साथ इसमें ये इंश्योर करता है कि जो भी कंपनी के सब यूनिट्स हैं, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बनाया है उसके जो सब यूनिट हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका जो भी स्पेसिफिक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया गया है, उनको मिला हुआ है, उसको वो अच्छे से फुलफिल करें। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट वाला था, यानी कि जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए थी, और जो हमारी टैक्टिकल प्लानिंग है ये किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन प्लानिंग। ऑपरेशन प्लानिंग क्या होती है? दिस इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट टेक्स केयर ऑफ द डेली रूटीन ऑफ टास्क परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑपरेशनल प्लानिंग में क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस होता है जो कि डेली रूटीन होता है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का, किसी का। यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे जो वर्क परफॉर्म होते हैं उसकी ये प्लानिंग होती है। ऑपरेशनल प्लानिंग में भी मोर मैकेनिकल than the strategic or tactical planning, but the attention to detail and precision required for it's often the highest। लेकिन इसमें क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? अटेंशन की। अगर जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं ऑपरेशन प्लानिंग, उसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देना होता है, साथ ही साथ उसका डिटेल से क्या करना पड़ता है? उसको डिस्कस करना पड़ता है ताकि जो भी पॉइंट हो वो सब क्या हो? क्लियर हो। नेक्स्ट है कंटिजेंसी प्लानिंग। कंटिजेंसी प्लानिंग क्या होती है? जैसा कि नाम से ही लग रहा है कंटिजेंसी में होना। वेन एवर एन ओरिजिनल प्लान गोज astray or same unforeseen crisis emergence, organization must be able to switch the contingency that have been carefully planned over the time. Contingency planning included alternative strategies and tactics that enable an organization to quickly। यानी कि कंटिजेंसी प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग होती है या एक ऐसे समय पर की जाती है जब हमारी नॉर्मल की जो प्लानिंग होती है, यानी कि जो हमने प्लानिंग पहले से की हुई है, चाहे वो टैक्टिकल प्लानिंग हो, चाहे वो ऑपरेशनल प्लानिंग हो, या फिर वो जो भी हमारी प्लानिंग सबसे पहले जो हम करते हैं वो हो, तो अगर स्ट्रेटजिक प्लानिंग हो तो अगर वो सब अच्छे से रन नहीं कर पा रहे हैं, कहने का सेंस ये है कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जो कि अचानक आती है, तो उसमें क्या करना होता है? हमें कंटिजेंसी प्लानिंग होती है। यानी कि हमें तुरंत उस पर क्विक डिसीजन लेना होता है, क्योंकि अगर हम क्विक डिसीजन नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि हमें उसकी वजह से लॉस हो सके। तो उस लॉस से बचने के लिए हमें क्या करना होता है? क्विक डिसीजन लेना होता है। और उस टाइम की जो डिसीजन होती है, जो प्लानिंग हम करते हैं, उसको क्या कहेंगे? कंटिजेंसी प्लानिंग कहेंगे। यानी कि इसमें जो क्या होता है? क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। चेंजेस ऑपरेशन विदाउट लॉसिंग प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट। और हमें यहाँ पे ये भी नहीं ध्यान होता कि क्या प्रॉफिट हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है। अब देखते हैं हाउ द टाइप्स प्लानिंग इन मैनेजमेंट वर्क, यानी कि जो टाइप्स ऑफ प्लानिंग है वो कैसे वर्क करता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन दीज टाइप्स ऑफ प्लानिंग जनरली फॉलो अ स्पेसिफिक ऑर्डर। कहीं ना कहीं ये स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग स्टार्ट्स विद द टॉप मैनेजमेंट, देन द मिडिल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन टैक्टिकल प्लानिंग टू द अचीव गोल
डिफाइंड थ्रू स्ट्रेटजिक प्लानिंग। यानी कि अगर इसकी हायरार्की को हम समझें तो सबसे ऊपर क्या होता है, टॉप लेवल होता है, फिर मिडिल लेवल होता है, फिर लोअर लेवल होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी ये प्लानिंग का जो टाइप है वो भी इसी पे बेस्ड होता है। सबसे पहले स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है जो कि टॉप लेवल से स्टार्ट होती है। यानी कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है वो हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स करते हैं या फिर डायरेक्टर करते हैं या जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो करते हैं। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो होती है वो हमारी टॉप लेवल से स्टार्ट होती है। देन फिर हम किस पे आते हैं, मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल यानी कि टेक्निकल प्लानिंग पे वो फोकस करते हैं, जिसमें कि क्या होता है, जो गोल डिफाइन होता है उसको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजिक प्लानिंग की जाती है। यानी कि कुछ पॉलिसीज बनाए जाते हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाते हैं जिसको कि हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। और स्ट्रेटजिक और टेक्टिकल प्लानिंग के बाद फिर हम किस पे आते हैं, थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज क्या है, वाइल गोल्स आर सेट ऑन द टॉप एंड मिडिल लेवल, द डेली एक्टिविटीज आर important टू प्लान. If there are changes to be made after monitoring the progress, they are done. This is done at the level of operational planning. जो भी गोल्स हमारे सेट हो चुके हैं, जो भी टॉप लेवल पे और मिडिल लेवल पे हमने बनाया है, जो हमारे प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको अब क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट हमारा किस लेवल पे होता है, थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल यानी कि ऑपरेशनल प्लानिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे गोल्स अचीव करने वाले होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं या उस पर वर्क करते हैं। ये सारे हमारे थर्ड लेवल यानी कि ऑपरेशनल प्लानिंग पे होते हैं। ये दोनों करने के बाद हम किस पे चलेंगे, फोर्थ लेवल पे। फोर्थ लेवल यानी कि कंटिजेंसी। कंटिजेंसी तो कभी भी हो सकती है। तो जो हमारी फोर्थ लेवल की प्लानिंग होती है, कंटिजेंसी प्लानिंग, वो एक ऐसे टाइम में होती है जबकि ये तीनों प्लानिंग ना हो। यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जो कि अचानक आ जाए और जिस पे हमें क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े। अ कंटिजेंसी प्लान इज़ यूज्ड इन स्पेशल सर्कमस्टेंस व्हेन दे आर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। यानी कि कंटिजेंसी प्लानिंग तब होती है जब कुछ अचानक घटना घट जाए या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाए। तो तीन टाइप की प्लानिंग हो गई जो कि बेसिकली टॉप लेवल पे हम करेंगे स्ट्रेटजिक प्लानिंग, फिर मिडिल लेवल पे हमें करना होगा टेक्निकल प्लानिंग, फिर ऑपरेशनल प्लानिंग एंड देन कंटिजेंसी प्लानिंग। ये तीनों लेवल पे हमारी प्लानिंग होगी और लास्ट वाली जो प्लानिंग है कहीं ना कहीं कंटिजेंसी, वो इमरजेंसी के सिचुएशन में क्रिएट होती है। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।